नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ईयर 2021 की इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। 2021 में जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल या फिर स्टेट लेवल्स में जितने भी इम्पोर्टेंट जो ऑफिसेस होते हैं, बॉडीज, गवर्नमेंट बॉडीज होती है, इनमें जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई है उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते संसद मतलब पार्लियामेंट इलेक्शंस की। तो इस वक्त जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष है उनका नाम है श्री ओम प्रकाश बिरला, जो कि बीजेपी के हैं। फिर उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष की पद इस वक्त रिक्त है। फिर जो सभापति है, स्पीकर, वो कौन है? राज्यसभा के हमारे उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू। फिर जो उपसभापति है राज्यसभा के, ये कौन है? श्री हरिवंश नारायण सिंह। फिर अध्यक्ष लोक लेखा समिति कौन है? अधीर रंजन चौधरी। अब हम कुछ कमीशंस के अध्यक्षों के बारे में देखेंगे। तो 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। 7th वेतनमान कमीशन, 7th वेतनमान आयोग के अध्यक्ष है अशोक कुमार माथुर। 21वीं विश्व विधि आयोग प्लानिंग कमीशन 21st न्यायमूर्ति डॉक्टर बलबीर सिंह। फिर संगीत नाटक एकेडमी श्री शेखर सिंह। अनुसूचित जाति आयोग विजय सांपला। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। फिर अनुसूचित जनजाति आयोग में है श्री हर्ष चौहान। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में कौन है? भगवान लाल साहनी। अल्पसंख्यक आयोग में कौन है? सैयद कयारुल हसन रिजवी। इंडियन फिल्म टीवी संस्थान FTII शेखर कपूर। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। फिर क्या है? वुमेन कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन रेखा शर्मा। फिर UPSC के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर प्रदीप जोशी। फिर क्या है? कंट्रोल नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू। तो ये 14th अध्यक्ष है इसके। फिर सेबी के अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। फिर मुख्य सूचना आयुक्त कौन है इस वक्त? यशवर्धन सिन्हा। SBI के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। रेलवे बोर्ड के CEO कौन है? सुनीत शर्मा। फिर प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष है विवेक डेब्रॉय। फिर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। इन्होंने बोर्ड से प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के लिए वीडियो भी शूट्स किए जिसमें कि जो इकोनॉमिक सर्वेस की जानकारी देते हैं। अब देखते हैं कौन है सुरक्षा सलाहकार एवं अध्यक्ष रणनीतिक समूह कौन है? प्लानिंग श्री अजित डोभाल जी। फिर बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कौन है? प्रियंक कानूनगो। CSIR के महानिदेशक है शेखर मंडे। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमन्ना। तो इन्होंने हाल ही में पद संभाला, तो ये 48 चीफ जस्टिस है इस वक्त। फिर हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है? KK वेणुगोपाल, जो कि 15th अटॉर्नी जनरल है। सॉलिसिटर जनरल इस वक्त है तुषार मेहता। लोकपाल अध्यक्ष कौन है इस वक्त? पिनाकी चंद्र घोष।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति आदर्श गोयल। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपीलिएट रिड्रेसल मैकेनिज्म के अध्यक्ष इस वक्त है न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष इस वक्त है जस्टिस राजेंद्र मेनन। अब हम देखेंगे विभिन्न राज्यों के उपराज्यपाल के बारे में। तो जम्मू कश्मीर इस वक्त बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, तो उसके उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। लद्दाख में है राधा कृष्ण माथुर। तो ये बहुत दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में है इस वक्त मनोज सिन्हा, लद्दाख में है राधा कृष्ण माथुर। अब हम देखेंगे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस वक्त है जनरल विपिन रावत। फिर कौन है? थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। आर्मी में इस वक्त है जनरल MM नरवाणे। नौसेना में एडमिरल करमवीर सिंह। और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जिसकी पोस्ट 2019 में बनाई गई थी वो है जनरल विपिन रावत, और ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। फिर वायुसेना में इस वक्त हाल ही में पोस्ट को चेंज, जो वायुसेना के अध्यक्ष है वो बदले गए हैं। तो इस वक्त जो नए हैं वो कौन है? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। अब हम जो इंटेलिजेंस एवं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती है उनके बारे में देखेंगे। तो CBI क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक इस वक्त है सुबोध कुमार जायसवाल। अब नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के महानिदेशक है डायरेक्टर VC मोदी। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो में है अरविंद कुमार। रॉ में है सावंत कुमार गोयल। नेशनल टेक्निकल रिसर्च में है सतीश चंद्र झा। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में है सतीश चंद्र झा। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में है सावंत कुमार गोयल, जो कि इसके निदेशक डायरेक्टर है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में डायरेक्टर कौन है? अरविंद कुमार। फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में है VC मोदी। अब जानेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में। तो इस वक्त हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुशील चंद्रा। एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट नाम है, और ये इस वक्त 24वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अब इसके अलावा दो अन्य इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं, तो वो कौन कौन है? एक है राजीव कुमार और दूसरे है अनूप चंद्र पांडे। अब जानेंगे गवर्नर कौन है भारतीय रिजर्व बैंक के। तो वो कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि क्या है 25वें। अब हम इंटरनेशनल बॉडीज के बारे में जानेंगे। पहले तो कुछ देशों के प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे जो कि हाल ही में चर्चा रहे। तो इजराइल में इस वक्त नए प्रधानमंत्री बने नेफ्ताली बेनेट। श्रीलंका में कौन है राष्ट्रपति? गोटाबाया राजपक्षे। पाकिस्तान इमरान खान। अब अमेरिका में कौन है? जो बाइडेन। आपको कमेंट में ये बताना है कि जो बाइडेन कौन से नंबर के राष्ट्रपति है अमेरिका के, तो कमेंट करके हमें बताइए। चाइना में शी जिनपिंग। फ्रांस में कौन है? इमैनुअल मैक्रो। ब्रिटेन में कौन है? बोरिस जॉनसन। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री फिलहाल चर्चा में थे क्योंकि कोविड के कारण ये इंडिया में मतलब इंडिया में जो रिपब्लिक डे की परेड होती है इसमें आने वाले थे एज इम्पोर्टेंट गेस्ट, चीफ गेस्ट, लेकिन कोविड के कारण ये यहाँ नहीं आ पाए थे। अब जो रूस के राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट, वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन।
रूस फेमस क्यों है स्पुतनिक वैक्सीन के लिए, फिलहाल चर्चा में रहा। और इसके अलावा रूस एक ऐसा पहला देश बना जिसने जानवरों के लिए भी क्या बनाए थे, कोविड वैक्सीन। उसका भी नाम बताना है आपको, जो जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए जो रूस ने डेवलप की थी वैक्सीन, उसका क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम जानेंगे सिंगापुर के राष्ट्रपति है हलीमा याकूब। हलीमा याकूब सिंगापुर। ईरान के राष्ट्रपति है इब्राहिम रईसी। नेपाल की प्रधानमंत्री है शेर बहादुर देबुआ। बांग्लादेश शेख हसीना। तो ये 4th टाइम वहाँ की प्रेसिडेंट बनी। अब जो नेशनल मॉनिटरी क्या इंटरनेशनल IMA इंटरनेशनल मॉनिटरी एजेंसी के अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिया, जो कि बुल्गारिया से आते हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी एजेंसी IMA के अध्यक्ष है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अब वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। अब यूनाइटेड नेशंस के जो टॉप शांति रक्षा अधिकारी वो कौन है, अतुल खरे। अब वर्ल्ड बैडमिंटन एसोसिएशन का जो एथलीट कमीशन है उसके सदस्य कौन बनी PV सिंधु इंडिया से। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य बने उर्जित पटेल, जो कि भारत के एक एक्स गवर्नर थे रिजर्व बैंक के। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के उप महानिदेशक सौम्या स्वामीनाथन, जो कि चर्चा में थी। ये एक इकोनॉमिस्ट है जिनका जो पिछले एक तरीके से इनका भारत से बहुत ही गंभीर संबंध है। इनके माता पिता भारतीय थे और ये अमेरिका से बड़ी। अब जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत व स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो वो कौन है, JS दीपक। अब भारत के अमेरिकी राजदूत है, भारत में अमेरिका के एम्बेसडर है एरिक गॉरसेटी। अब अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष है राकेश कपूर। इंटरनेशनल फर्टिलाइजर एसोसिएशन राकेश कपूर। यूनेस्को के महानिदेशक है आंड्रे एजोले। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोशल यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड सोशल हेरिटेज कन्वर्सेशन ऑर्गेनाइजेशन के इस वक्त महानिदेशक है आंड्रे एजोला, जो कि फ्रांस से आते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।